नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 29 दिसंबर के दिन देश में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मौसम की बात अगर करें तो देश में मुझे लगता है कि अधिकांश राज्यों पर किसान साथी और आम लोग भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम करवट लेने वाला है और 29-30 दिसंबर या 31 दिसंबर को और साथ में जनवरी के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान देश की कुछ राज्यों पर बरसात बढ़ने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी राज्यों में बरसात होगी और जिन राज्यों में संभावना है भी वहां पर भी सभी जगहों पर होगी। प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। इससे पहले जो बादल आ रहे थे वो कमजोर थे। अभी भी जो आएंगे बादल उनकी जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर हम पिछले वाले दिनों में जो बादल आते रहे हैं मैदानी भागों पर, राजस्थान या पंजाब हरियाणा पर या फिर दक्षिण भारत के राज्यों पर, इन बादलों की तुलना में आने वाले दिनों में बरसात की संभावना वाले बादलों की संख्या बढ़ेगी। तो फिलहाल एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी भी बना हुआ है और अगला सिस्टम आ रहा है 30 दिसंबर को, कल के बाद परसों। इसके प्रभाव से उत्तर भारत के जो पहाड़ हैं यहां पर जो वर्तमान समय में बादल दिखाई दे रहे हैं उससे ज्यादा बादल आपको कल नजर आएंगे, आज की तुलना में 28 दिसंबर की तुलना में, और 29 से ज्यादा 30 को और 30 से ज्यादा 31 को। 31 को सबसे ज्यादा प्रभाव फिलहाल इस सिस्टम का रहेगा और नीचे की तरफ यहां पर एक जो ये खाड़ी क्षेत्र है यहां पर एक सर्कुलेशन है, थोड़ा सपोर्ट मिलना शुरू हुआ है। इससे पहले आप जानते हैं कि जब भी पश्चिमी विक्षोभ आता था तो उसके प्रभाव से इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान या राजस्थान या गुजरात के ऊपर बनते थे और ये सर्कुलेशन हमेशा डब्ल्यूडी को सपोर्ट करते थे, और उसके चलते जब यहां पर कोई सिस्टम बनेगा अच्छा तो सिस्टम और नीचे आ जाएगा और उसके प्रभाव से कश्मीर से मसूरी तक, नैनीताल तक कई जगहों पर बरसात और हिमपात होगा, नीचे की तरफ बारिश होगी, ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो अभी भी बादल हैं यहां पर। दोपहर के आसपास से राजस्थान और पंजाब के ऊपर बादल आने शुरू हुए। उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर घना कोहरा दिन भर बना हुआ है, दिन भर से बना हुआ है सुबह से लेकर के, और बादल यहां पर मैदानी क्षेत्रों में कल बढ़ेंगे। नीचे की तरफ जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है ये सक्रिय हो रही है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह व्यापक रूप में प्रभावित हो रहा है अभी, और धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ेंगे। 30 दिसंबर से कश्मीर के साथ साथ तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी तक भी बरसात की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन बीच का हिस्सा पूरा खाली रहेगा। हालांकि कुछ बादल आने वाले दिनों में इधर भी छाएंगे। वजह यह है कि पूर्वी हवाएं यहां पर थोड़ा सा प्रभाव दिखाएंगी। एक बार हवा की चाल देख लेते हैं परसों के लिए, कल के लिए। यहां आप देखिए, इससे पहले हवा नीचे तक जैसलमेर तक ही जा रही थी और मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा इन उत्तरी हवाओं के प्रभाव में था। लेकिन कल 29 दिसंबर को ये हवाएं पहुंचेंगी सागर तक और इधर आगरा और झांसी तक, साथ में इधर अजमेर और जयपुर तथा भरतपुर, अलवर, कोटा, सवाई माधोपुर तक। इन हवाओं के आते ही एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा। ये क्योंकि इसका जो ओरिजिन है इस हवा का, ये है पूरब का समुद्री क्षेत्र, और ये जो पश्चिमी दिशा की हवा आ रही है ड्राई रीजन से आ रही है। तो पंजाब से लेकर बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये इन भागों में अधिकांश जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, और जहां पर कोहरा रहेगा वहां पर मिनिमम के साथ मैक्सिमम भी बिलो नॉर्मल बना रहेगा। आज हरियाणा के हिसार में 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गया, जो इस सीजन का मुझे लगता है कि हिसार का, जहां तक मुझे ध्यान है, तापमान गिरा था 3 डिग्री के आसपास गया था, लेकिन 2.5 इससे पहले नहीं गया था। तो लोवेस्ट टेम्परेचर है सीजन का, पहली बार 0 डिग्री पर भी जाता है दिसंबर के अंत और जनवरी की शुरुआत में, जब पाला पड़ता है हरियाणा में, राजस्थान में और पंजाब तथा वेस्ट यूपी के कई जिलों पर। फसलों को काफी नुकसान पहुंचता है। राहत है कि नुकसान नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कई जगहों पर कम सर्दी से लोग परेशान हैं। तो ये स्थिति है। और आगे बढ़े पूर्वानुमान की बात करें उससे पहले आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जिसमें सुबह के वीडियो में दिखाया था मैंने आपको कि किस तरह से कोहरा बना हुआ है। इस तस्वीर में देखिए कि कैसे रात से बनना शुरू होता है। हालांकि रात में भी रहता है, लेकिन रात में चूंकि सफेदी है, सफेद रंग की ये चादर है, और इसको रात में सैटेलाइट ट्रेस नहीं कर पाता है, तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसका फॉर्मेशन पूरे बिहार से लेकर के, क्योंकि देखिए इधर से दिख रहा है बनता हुआ, बन इधर से नहीं रहा है, बना पूरा क्षेत्र में है, लेकिन क्योंकि धूप इधर से निकल रही है, जैसे ही उजाला होना शुरू होता है भारत के ऊपर, पूरब से, अरुणाचल से, उसके बाद फिर ये बिहार और झारखंड समेत ये इस तरह से, वैसे ही ये दिखाई देना शुरू हो रहा है। और कल कोहरे का प्रभाव बढ़ने वाला है, तो बादलों का प्रभाव, तो उनका क्या प्रभाव रहेगा, कहां पर बरसात हो सकती है, इस वीडियो में आइए समझते हैं। फिलहाल अभी जैसा कि मैंने कहा कि वर्तमान समय में जो बादल उत्तर भारत के पहाड़ों पर या मैदानी क्षेत्रों पर हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं है, लेकिन आज की तुलना में कल बढ़ेंगे। तो कल चांसेस भी थोड़े से बढ़ेंगे गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर से हिमाचल के बीच में, जहां पर ऊंचे जगहों पर हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, बहुत इंटेंस क्लाउड नहीं है, बहुत एरिया कवर नहीं होगा। अगर होती है गतिविधि तो एक आध दो जगहों पर। 30 और 31 को और संभावनाएं
आपकी जगह बढ़ेंगी। नीचे की तरफ हम देखें तो पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश समेत पूरा मैदानी क्षेत्र जो है उत्तर भारत का, यहाँ पर क्लियर और ड्राई वेदर है अभी भी, और क्लियर वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन कोहरा जो पंजाब से बिहार तक दिख रहा है या होने की संभावना है, आशंका है, रेड अलर्ट यहाँ पर अब कल के लिए नहीं है, येलो अलर्ट है। लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो रेड अलर्ट की स्थिति बनेगी कल के लिए। तो रेड अलर्ट जब यहाँ पर कोहरे का रहेगा, यानी घना कोहरा हरियाणा के उत्तरी जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल झील से लेकर सोनीपत, पानीपत और यहाँ तक कि रोहतक में भी, और मेरठ, मुरादाबाद से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से लेकर आगरा, बरेली, झांसी और ललितपुर से लेकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी और देवरिया, कुशीनगर, साथ में गोरखपुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत इंटायर रीजन पर जब घना कोहरा रहेगा, और साथ ही सिवान, गोपालगंज, चंपारण, बक्सर, कैमूर, गया जी से लेकर दरभंगा और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया के बीच में जब घना कोहरा रहेगा तो ठंडी हवाएं यहाँ से जो चलेंगी वो दिन के तापमान को और नीचे ही जकड़ कर रखेंगी, ऊपर जाने नहीं देंगी। धूप कम दिखेगी तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और कोल्ड डे कंडीशन यानी दिन में शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। शीतलहर जैसी परिस्थितियां पंजाब, हरियाणा में भी रहेंगी और उत्तर प्रदेश, बिहार में तो रहेंगी, साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी कई जगहों पर शीतलहर जैसी परिस्थिति रहेगी। लेकिन थोड़ा सा अंतर आएगा, रात के तापमान, कल रात का तापमान बढ़ेगा, सुबह तापमान यहाँ पर कम, कई जगहों पर कम रहेगा, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में रहेगी। जो पूर्वी दिशा की हवा आ रही है उसमें नमी होने के कारण और कम ठंडी होने के कारण यहाँ का रात का तापमान अपेक्षाकृत आज रात की तुलना में कल थोड़ा सा बेहतर रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो कम ठंडी रहेगी कल रात में यहाँ पर जैसलमेर से लेकर जयपुर और जोधपुर, जालौर, उदयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, साथ में ग्वालियर से लेकर के गुना, टीकमगढ़ और जबलपुर, खजुराहो के नीचे के हिस्से, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा और इन सभी क्षेत्रों में मिनिमम टेम्परेचर कल रात का जो होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तो कम ठंडी रहेगी। लेकिन कोहरा, शीतलहर सुबह के समय इन सभी जगहों पर संभावित है। छत्तीसगढ़ में भी कोहरे और शीतलहर की संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर तापमान 4-5 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। जाहिर सी बात है ये कोल्ड वेव की सिचुएशन है और इसके चलते ही और नमी मिलते ही यहाँ पर कोहरा भी बनेगा। तो कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, राउरकेला, केंदुझार, बारीपादा, भुवनेश्वर और फुलबनी में, साथ में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड से लेकर रायपुर के बीच में दिखाई पड़ेगा। महाराष्ट्र में फिलहाल अभी विदर्भ में, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या गुजरात में फिलहाल कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। और दोस्तों इसीलिए मैं साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान नहीं डाल रहा हूं। दोनों राज्यों का कल भी नहीं डाला था, महाराष्ट्र का, और आज गुजरात का नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिविटी ज़्यादा संभावित नहीं है। तो मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही संभावित है। सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा के बीच में, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सौराष्ट्र में भावनगर, सोमनाथ, वेरावल, द्वारका और राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, ओखा, नलिया, भुज में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और चंद्रपुर, भंडारा, साथ में इधर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, संभाजीनगर और अहिल्यानगर समेत नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, गोवा, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर। हल्के हल्के बादल इन भागों में, गुजरात में और महाराष्ट्र की कुछ पश्चिमी और मध्य भागों पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे। इनका कोई प्रभाव फिलहाल भारत के मध्य क्षेत्र में मौसम पर नहीं दिखाई पड़ेगा। आंध्र प्रदेश के तटों पर बादल बढ़ने वाले हैं, तमिलनाडु के तटों पर बादल बढ़ने वाले हैं और नेल्लोर से लेकर इधर सेलम, मदुरई और वेल्लोर में भी बादलों का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी इस समय एक्टिव है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन राज्यों पर हमें 31 दिसंबर से बारिश बढ़ती हुई यहां पर दिखाई पड़ेगी इन भागों में, और मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। लक्षद्वीप में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। अंडमान व निकोबार द्वीपों में आज कई जगहों पर संभावना है, कल यहां पर गतिविधियां थोड़ी कम हो जाएंगी। इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर ड्राई और क्लियर वेदर यानी साफ और शुष्क मौसम के बीच में सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल और असम, यहां पर कोहरा और आंशिक बादल सिर्फ यहां पर अरुणाचल में होंगे। हल्की वर्षा या ऊंची जगहों पर हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। एक बार मैं आपको अलर्ट भी दिखा देना चाहूंगा कल के लिए। जो जानकारियां मैंने दी हैं वो किस प्रकार मेट डिपार्टमेंट के द्वारा जो जारी किया गया अलर्ट है उसके उसी से तालमेल बिठाती हुई हैं। परिस्थितियां इस तरह की बनी हुई हैं कि हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है कोहरे का, यानी मध्यम से घना कोहरा। लेकिन मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में बेहद घना कोहरा कई जिलों पर रहेगा, जो यहाँ पर बिल्कुल भी रेल, रोड, एयर ट्रैफिक को प्रभावित करने वाला है। तो अपनी यात्रा को प्लान करें, समय से चलें, या
इस स्थिति को देखते हुए प्लान करें और सड़कों पर खुद ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में भी घना कोहरा रहेगा। इधर पूर्वोत्तर में हल्के से मध्यम कोहरा, ओडिशा में मध्यम कोहरा, हल्का कोहरा और उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर में हल्के से मध्यम कोहरा। बाकी जगहों पर शीतलहर का प्रभाव आप देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तथा हिमाचल और उत्तराखंड में भी समझ में आ रहा है। और साथ में उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। तो कोल्ड वेव और कोल्ड डे दोनों का प्रभाव, यानी रात और दिन का तापमान, दोनों समय का तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा और परिस्थितियां काफी परेशान करने वाली रहेंगी आम लोगों के लिए भी और किसान साथियों के लिए भी। मवेशियों का ध्यान रखिए और खेती का प्रबंधन करते समय सिंचाई हो या छिड़काव, अपना भी ख्याल जरूर रखिए। और मौसम के हर अपडेट के लिए लगातार किसान साथियों, मित्रों मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। धन्यवाद, नमस्कार।